अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है और एक बिल्कुल नई नौकरी के अनाउंसमेंट के बारे में है। रेस्क्यू 1122 की तरफ से रेस्क्यू जो है वो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इदारा है जिसमें नौकरियां अनाउंस कर दी गई हैं। और अच्छी खबर ये है कि तालीमी काबिलियत सिर्फ मैट्रिक है, इंटर है, इसके अलावा ग्रेजुएशन भी है। तो जो कम तालीमी याफ्ता अफराद हैं, मैट्रिक पास हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मर्द और ख़वातीन इसमें दोनों हैं अप्लाई करने के लिए। चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं तो आप लोग रेस्क्यू 1122 की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट इंस्टाग्राम पर भी मिलती रहें। तो ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा, इससे पहले भी रेस्क्यू में बहुत अच्छी जॉब्स जो है वो अनाउंस होती रही हैं। एक तो इनकी पे भी बहुत अच्छी होती है और ऊपर से जो है वो इसमें अक्सर कम तालीम याफ्ता के लिए जॉब्स आती हैं और स्केल भी उनका अच्छा होता है और पे बहुत अच्छी होती है। तो ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिसमें मेंशन किया हुआ है, जॉइन रेस्क्यू 1122 टू सेव लाइफ्स, स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर हेडक्वार्टर्स। स्टाफ रिक्वायर्ड है हेडक्वार्टर्स के लिए। इसमें तमाम ही कैटेगरीज़ की जो है वो जॉब्स हैं। पहली है डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन की, जिसके लिए 18वां स्केल है, जिसमें आप लोगों के पास तालीम होनी चाहिए मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी जो है वो 30 से 40 साल होनी चाहिए। इसके बाद है दूसरे नंबर पर डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट की, जिसके लिए आर्म फोर्सेस, अगर आप जो है वो आर्म फोर्स से हैं, अगर आपका बैकग्राउंड आर्म फोर्स से है, इसके अलावा इंजीनियरिंग और अदर क्रॉप्स में आपने MBA किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BSc इंजीनियरिंग की हुई है सेकंड डिवीज़न के साथ या इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग की हुई है तो भी जो है वो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल हैं। 30 से 50 साल आपकी एज हो। इसके बाद है तीसरे नंबर पर इमरजेंसी ऑफिसर लॉ की, जिसके लिए LLB रिक्वायर्ड है। आपकी तालीम जो है वो LLB है। अगर आपने LLB में डिग्री की हुई है सेकंड डिवीज़न के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 से 40 साल एज लिमिट है। इसके बाद है इमरजेंसी ऑफिसर फायर सेफ्टी की, जिसके लिए 17वां स्केल है, जिसमें BSc इंजीनियरिंग और सेकंड डिवीज़न के साथ अगर आपके पास है सिविल या इलेक्ट्रिकल या ट्रांसपोर्टेशन और सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग काउंसिल से आपकी डिग्री जो है वो अप्रूव्ड है तो आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामर वेब PHP वेबनेट एंड्रॉयड की, जिसमें MCS या फिर MS या BCS आपने किया हुआ या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेकंड डिवीज़न के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 से 32 साल एज है। इसके बाद है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, जिसके लिए आर्म फोर्सेस से अगर आपने MBA या MPA किया हुआ है और अगर आपके पास 10 साल सर्विस का जो है वो एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन की, जिसके लिए BCS 4 साल हो या MS हो या MCS किया हुआ है किसी भी हायर एजुकेशन कमीशन यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन की, जिसके लिए MBA या MPA होना चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 24 से 32 साल एज हो तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसके बाद फोटोग्राफर की है, कैमरामैन की, जिसके लिए ग्रेजुएशन तालीम हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपने जो है वो फोटोग्राफी में 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ हो या फिर आपके पास जो है वो तजर्बा हो। एज इसमें 20 से 30 साल है। इसके बाद है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसको जो है वो अक्सर डेटा एंट्री की जॉब्स भी कहते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये, क्योंकि एक तो इसमें जो है वो 12वां आपका स्केल होगा, BPS 12 होगा तो आपकी पे भी बहुत अच्छी होगी। और इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम मांगी गई है। इंटरमीडिएट के साथ MS ऑफिस का आपके पास तजर्बा है या MS ऑफिस का कोई सर्टिफिकेट है, आपको MS ऑफिस का काम आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑडियो टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और एज इसमें 20 से 30 साल है। और एक दूसरी अच्छी बात ये कि इसमें लड़कियां और लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर लड़कियां इसके लिए एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई करें, लड़के हैं तो वो भी करें। इसके बाद है रेस्क्यू ड्राइवर LTV की, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें सिर्फ मैट्रिक तालीम मांगी गई है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि सिर्फ मैट्रिक अगर आप पास हैं और उसके साथ साथ आपके पास वैलिड LTV का लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं रेस्क्यू ड्राइवर के लिए। लेकिन इसमें LTV का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर लाइसेंस है तो आप अप्लाई करेंगे, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जो है वो अप्लाई किस तरह करना है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन सेंट्रल टेस्टिंग सर्विसेज CTS www.cts.pac.com। इसके थ्रू जो है वो आप लोग अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ESO की वेबसाइट से www.eso.gov.pk।
इसके थ्रू जो है वो आप लोगों ने अप्लाई करना है 24 जून से पहले 24 जून जो है वो इनकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप लोग इन फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 0423575548। इसके अलावा है 030005322200। और आप लोग जो है वो वेबसाइट से भी मालूम कर सकते हैं। ये जो है ये हुकूमत पंजाब की तरफ से अनाउंस किया गया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।